बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारिक रहीम है और मैं पिछले कई सालों से बतौर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ़िसर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करते हैं कि कीटो डाइट क्या है और कीटो डाइट से क्या हम शुगर को ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, या इससे हम वेट को भी लूज़ या कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ, हम कीटो डाइट के ज़रिए शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी शुगर भी ठीक हो सकती है और बॉडी का जो वेट है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर हमारा वो भी नॉर्मल हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल खुशगवार ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुस्तक़बिल में भी आपको हमारी इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो टाइमली मिलती रहें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें कीटो डाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि हाँ, हमें कीटो डाइट करनी चाहिए। हर उस बंदे को कीटो डाइट करनी चाहिए जो मुस्तकिल तौर पर इसे करना चाहे, जो मुस्तकिल मिजाज हो, उसे कीटो डाइट ज़रूर करनी चाहिए। अब ये कीटो डाइट है क्या और क्यों लोग इसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं या होना चाहते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से फ़ैट की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, इसको हम जो ग़िज़ा देते हैं, हमारे जो ग़िज़ा के ग्रुप्स हैं वो 3 बड़े ग्रुप्स हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फ़ैट और तीसरा प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट्स कितनी मकदार में हम डेली लेते हैं और फ़ैट हम कितना लेते हैं और प्रोटीन हम कितना लेते हैं, और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स के काम क्या हैं और प्रोटीन के क्या काम हैं और फ़ैट के क्या काम हैं। अब आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे जिस्म का तकरीबन 50 से 60% जो हम खाना खाते हैं वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसका जो काम होता है वो जितनी भी हम काम करते हैं, डेली की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, इसमें जो एनर्जी दरकार होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। इवन हम अपने हाथ को जब हिलाते हैं, हाथ को जब मूवमेंट देते हैं, तो इसके लिए भी हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही हम हासिल करते हैं। और फ़ैट क्या होती है? फ़ैट बेसिकली यही जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जब हम ज़्यादा मकदार में लेते हैं तो ये हमारे जिस्म में चर्बी की सूरत में जमा हो जाती है, इसे हम फ़ैट कहते हैं। और फ़ैट वैसे हम अब डेली जो ग़िज़ा होती है उसमें हम लेते भी हैं, हम खाते भी हैं, तो 20% हमारे जिस्म में फ़ैट होती है। और फ़ैट का जो सोर्स होता है वो गोश्त हो गया, देसी घी हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं दूसरी, वो सारी फ़ैट हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स ये हम चावल, अनाज और जो इससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हम लेते हैं, और मिठाइयाँ हम खाते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब आपने करना क्या है? कीटो डाइट में ये होता है कि आप जिस्म से अपनी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो जो आपके पास स्टोर है आप उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो फ़ैट की सूरत में आपके जिस्म में स्टोर्ड है, और आप अपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लेना बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाना छोड़ देनी है और आपकी जो उसके मुतबादिल जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स या उससे जो एनर्जी चाहिए वो आपने फ़ैट से लेनी है। और जब आप ऐसा करते हैं तो वो चंद दिनों के अंदर ही, चूँकि वो फ़ैट काम करना शुरू कर देती है और आपके जिस्म के अंदर जितनी स्टोर्ड वो फ़ैट होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू हो जाती है, तो आपका वज़न जो है वो तेज़ी से गिरता है। लोग कहते हैं कि देखें इसके रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं। अब एक इंतहाई अहमियत का हामिल, इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है। सवाल यह है कि क्या हमें कीटो डाइट करनी चाहिए या कीटो डाइट नहीं करनी चाहिए। तो इसका जवाब है कि हमें कीटो डाइट ज़रूर करनी चाहिए। हर उस बंदे को करनी चाहिए जो मुस्तकिल मिजाज हो। अगर कोई बंदा मुस्तकिल मिजाज नहीं तो उसे कीटो डाइट नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि ये कीटो डाइट को करना इंतहाई मुश्किल है और सब्र आज़मा काम है, और यूँ समझें ये एक नामुमकिन सा काम है। अब आप सारी ज़िंदगी यूँ सोचें, आप सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर अब तक और आगे पूरी लाइफ हमारी ऐसी गुजरी होती है कि हम
कार्बोहाइड्रेट्स यानी यही अनाज और रोटी और इनसे बनी हुई चीज़ें खा रहे होते हैं, और एकदम से हम आगे जाकर कहते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेनी और हम जो है वो अब फैट की तरफ मतलब वो आते हैं, अपना मैकेनिज़्म जो है उस पर वो शिफ्ट करते हैं। तो ऐसा करना नामुमकिन होता है। आपको अगर अच्छे से अच्छा खाना भी मतलब प्रोवाइड किया जाए और उसमें रोटी ना हो तो हमारा या आपका, हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। पाकिस्तान, भारत और बरसगीर पूरा का पूरा, इसमें आप देख लें कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं, ईटिंग हैबिट्स जो होती हैं, उनमें एक अहम तरीन चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर हमारे खाने बिल्कुल नहीं होते। शुरू में जज्बात में आकर हम क्या करते हैं, 1-2 माह, चंद माह या चंद हफ्ते तक हम कार्बोहाइड्रेट्स को तर्क कर देते हैं और कीटो डाइट स्टार्ट कर देते हैं। फिर दरमियान में हमारी कोई शादी आ जाती है या कोई दावत का एहतमाम होता है तो वहाँ पर हम चले जाते हैं, वो बेहतियाती हो जाती है। या कभी कभी हम ख़ुद भी कोई फटी लगा लेते हैं और मिठाइयाँ खा लेना या बेहतियाती कर लेना, तो बात घूम फिर कर फिर उसी जगह पे आ जाती है कि हमारा वेट कंट्रोल नहीं होता और कीटो डाइट के हमें वो समरात नहीं मिलते जो हमें मिलने चाहिए। इस तरह की जो डाइट है वो, या इस तरह का जो प्लान है जैसे कीटो डाइट, ये अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी हैं वहाँ पर तो की जा सकती हैं। हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में इसका करना तकरीबन नामुमकिन सा हो जाता है। अब मैं आपको इसकी एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है, आप अचानक से उसमें डीज़ल डालना शुरू कर दें तो क्या ख्याल है आपकी गाड़ी की कारकर्दगी कैसी रहेगी? तो आपकी गाड़ी की कारकर्दगी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी, उल्टा आपका उसका इंजन भी बर्बाद हो जाएगा। यही बिल्कुल कीटो डाइट के मामला यही है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट से एकदम से आप फैट की तरफ आ गए हैं, और फैट जो है वो आप डेली आप ग़िज़ा में आप सिर्फ फ़ैट ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपने छोड़ दी हैं, तो इसका कोई आपको अच्छा बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और मुस्तकिल तौर पर ऐसा करना मुमकिन भी नहीं। एहतियात वो जो सारी ज़िंदगी आप कर सकें। अब कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कीटो डाइट रिकमेंड की जाती है मेडिकली? ऐसे कोई कौन सा वो ग्रुप है, कौन से वो पेशेंट हैं जिनको कीटो डाइट का एडवाइस की जाती है? उनमें एक तो एपिलेप्सी के जो पेशेंट हैं उनको कहा जाता है कि आप कीटो डाइट करें, और कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको कहा जाता है कि आप कीटो डाइट करें। इस तरह के और ख़तरनाक बीमारियां या कोई इस तरह की बिल्कुल कोई ज़िद्दी सी फैट किसी के जिस्म में हो तो उसे कहा जाता है कि अब आप कीटो डाइट करें। इसके अलावा आपको कीटो डाइट से ज़्यादा बेहतर है कि आप लो कार्ब ग़िज़ा जो है वो आप खाएं। आपके इर्द गिर्द में, आप जिस माहौल में, जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ पर जो बेस्ट फूड आपके पास अवेलेबल हो वो आप सेलेक्ट कर लें और उसमें लो कार्ब जो है वो खाना आप सेलेक्ट करें। बैलेंस डाइट लें, आप फैट भी थोड़ी बहुत ले लें और साथ में एक्सरसाइज भी करें, तो इंशाल्लाह आपको वो सारे नतीजे मिलेंगे, वो सारे रिज़ल्ट्स, बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे जो आप कीटो डाइट से लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको नमाज की भी पाबंदी करनी चाहिए। नमाज से बढ़कर कोई बेहतरीन एक्सरसाइज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।